चलिए, गुड इवनिंग। अब हम लोग जो है 2026 की तैयारी को जोड़ कर दिए हैं। जोड़ करने के साथ हम आपको मैथ का VBI क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, जो काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 2026 में पूछने का ज्यादा चांस है, क्योंकि अभी जो हम आपको करवा रहे हैं उसका नाम है PYQ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन पीछे कई वर्ष पूछे गए हैं ना, हम उसी क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का क्लास 10th का मैथ VBI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2013 और 2016 में पूछा गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1 + tan A बटा 1 - cot A का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर A। शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछने का ज्यादा से ज्यादा चांस है। कभी कभी गलती से एग्जामिनर इसको लॉन्ग में भी पूछ देता, तो दोनों तरफ का फायदा है ना। इसको 2018 ईस्वी में लॉन्ग में पूछा गया। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हम बता देते हैं। त्रिकोणमिति में टोटल क्लास 10 के लिए 44 फॉर्मूला है। यदि आप मेरे फॉर्मूला बुक को पढ़िएगा, उसमें बस और बस 44 फॉर्मूला हम त्रिकोणमिति के लिए बनाए हैं, जो आपको क्लास 10th में उसके अलावा एक भी सवाल उस फॉर्मूला से बाहर नहीं बन सकता है क्लास 10th के मैथ का। क्लियर, समझ में आ गया ना? बस इस 44 फॉर्मूला से ही पूरा क्लास 10th का त्रिकोणमिति नंचेगा, जिसमें से 42 फॉर्मूला तो हम बताएं और 43 को हम फॉर्मूला ना कहकर 43 नंबर फॉर्मूला कह दिए और 44 नंबर फॉर्मूला कह दिए। यानी समझे, 42 फॉर्मूला का त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम सूत्र सब नाम रखे, लेकिन इसका नाम ही हम रख दिए 43 और 44 नंबर, जिससे सवाल बनेगा। जिसमें से एक फॉर्मूला था tan थीटा और एक फॉर्मूला था cot थीटा। इसको कहते हैं 43 नंबर और इसको कहते हैं 44 नंबर। 43 नंबर tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बउआ sin थीटा बटा cos थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। समझ गए ना? बस इसी का उल्टा कर देना है। तो 43 और 44 नंबर आपको याद रखना है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ तक आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बउआ, हम लोगों को जब इसको बनाने के लिए जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा बउआ? हमको LHS से सिद्ध करना। यहाँ पे लिख दें, जब हम लोग LHS से, इसका आंसर नहीं होता, आप किताब में जाकर के ढूंढ लीजिएगा। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल रहता है ना, उसका आंसर नहीं रहता। यदि आप LHS से बनाइएगा तो RHS आ जाएगा, और RHS से बनाइएगा तो LHS आ जाएगा। समझ गए ना बात? क्लियर समझ? अब देखिए, हम LHS से चल रहे थे, हमको मिलेगा क्या बउआ? RHS। यहाँ पे देखिए 1 में 43 नंबर फॉर्मूला है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए को थीटा कह रहा बटा cos ए। कोनो दिक्कत हुआ बउआ? ये 44 नंबर हो गया, तो क्या होगा? cos ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए बउआ, ई 1 और cos ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos ए। बउआ रे, 1 को cos ए से गुना करेंगे तो cos ए होगा कि नहीं होगा? माइनस, इसको देखो sin ए होगा कि नहीं होगा? है ना? अब देखो, इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ? sin ए। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, साइन को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin ए माइनस क्या हो जाएगा? cos ए। होगा कि नहीं होगा? अच्छा से समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट इसको आप कटा देते हैं ना यहाँ, लेकिन साइन क्या है इसका? माइनस। माइनस में है ना, इसमें आपको एक चीज को क्या करना है? कॉमन मान करके चलना है। यदि नहीं भी मान रहे हैं ना, तो स्क्वायर से उसको कटा दीजिएगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन जो है प्लस में, और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस में है। तो इसका एक वो साइन कॉमन में ले लीजिएगा, तब भी कट जाएगा। इसको हम लोग कटा दिए। कटाने के बाद इस साइन ऊपर चले जाएगा, तो साइन ए बटा क्या हो जाएगा नूनू? कॉस ए का होल स्क्वायर है। अब बताओ नूनू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 43 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है? tan थीटा, यानी कि tan स्क्वायर ए। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम लोगों का प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? tan स्क्वायर ए प्रूफ। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। बस 43 नंबर
साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और 44 नंबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको याद रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा से समझे कि नहीं समझे? खूब अच्छा से समझे कि नहीं समझे? चलिए ऐसे आप समझते रहिए, हम नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी लेकर के आ रहे हैं।